अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए फिर से अदालत से रुजू कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है कि इंतखाबात के बाद फौरन बाद बल्ले का निशान अलाट किया जाए, पीटीआई को वापस दिया जाए। इंतखाबात के बाद क्यों, उसका फ़ायदा क्या होगा, वो भी इस दरखास्त में पिटीशन में बताया गया है, वो भी फ़ायदा भी बताता हूँ। लेकिन एक और ख़बर है, दो खबरें हैं बल्कि। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा के खिलाफ जो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कंपेन चलाई जा रही थी, सोशल मीडिया पर के चीफ जस्टिस ने बल्ले का इंतखाबी निशान से मुतल्लिक जो फैसला दिया है वो ठीक नहीं दिया, और इस पर बड़ी तनकीद की जा रही थी चीफ जस्टिस पर कि वो पार्टी हैं, तसुब रख रहे हैं इमरान पीटीआई से वगैरह वगैरह। इसकी इंक्वायरी चल रही है और एफआईए ने 47 सीनियर सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स को नोटिस दिया है, तलब किया है। इसका फिर चीफ जस्टिस ने नोटिस ले लिया है। और इसी तरह फिर एक अली जैदी ने कुछ इंकशाफात किए हैं, वो भी बताऊंगा। पहले मैं दरख्वास्त आपको बता देता हूं कि किसने कहां दायर की है बल्ले के निशान के लिए। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात के बाद पीटीआई को बल्ले का निशान अलाट करने की दरख्वास्त दायर की गई है। आईनी दरख्वास्त काजी मोहम्मद सलीम नामी शहरी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। दरख्वास्त में वफाक पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। अदालत निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के इनेकाद के लिए अपनी आईनी जिम्मेदारियों के तहत लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने का हुक्म दे, ये इस्तदा की गई है दरख्वास्त में। और कहा गया है कि जी आम इंतखाबात के फौरन बाद पीटीआई का इंतखाबी निशान, बल्ले का जो निशान है वो बहाल करने का हुक्म दिया जाए, ताकि कौमी और सूबाई असेंबलियों में जो मखसूस नशस्तों का कोटा है पीटीआई का, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। ये पीटीआई ने कहा है कि भाई हमारा नहीं तो अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो फिर ये सीटें भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो आज़ाद होंगे मेंबरान, और आज़ाद पे तो कोई सीट नहीं मिलनी, पार्टियों को मिलती हैं। आम इंतखाबात में वोटर्स को अपनी मर्जी के नुमाइंदे मुंतखब करने के लिए यकसा मौक़े फराहम करना निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क में 175 रजिस्टर्ड सियासी जमातें हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी 59.3% है। अदाद शुमार के मुताबिक 75.3 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स अनपढ़ है। दरखास्त में यह कहा गया है अगर इंतखाबात के फौरन बाद पीटीआई को बल्ले का निशान बहाल हो जाए तो अदालत पीटीआई के तमाम मुंतखब आज़ाद उम्मीदवारों को बल्ले के बहाल शुदा निशान के तहत पीटीआई में शामिल होने की इजाज़त दे, यह भी दरखास्त की गई है। यानी जो आज़ाद, जिनको टिकटें जारी हुई पीटीआई की जानिब से लेकिन बल्ला छिन गया तो वो आज़ाद हो गए। अब दरखास्त में यह भी कहा गया है कि जी ये जब आज़ाद मुंतखब हो जाए ऐसे मेंबरान पीटीआई के टिकट होल्डर जो थे, तो उसके बाद बल्ले का निशान बहाल करके इनको बल्ले के निशान के तहत मुंतखब करार दिया जाए, डिक्लेयर किया जाए। ये भी दरखास्त में इस्तदा की गई है, बड़ी फैसिलिटेशन मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीटीआई वोटर्स को कौमी और सूबाई असेंबलियों और सेनेट में नुमाइंदगी के साथ साथ सियासी जमातों को अलाट की गई मखसूस नशस्तों के जरिए यकसा तौर पर मुस्तफीद होने के काबिल बनाएगा। ये अमल इंतखाबी निशान वापस लेने जैसे मुहलक घाव के बाद पीटीआई को दीगर सियासी जमातों के मसावी लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने में मदद देगा। ये दरख्वास्त दी गई है। अब देखते हैं इस दरख्वास्त पे सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। दरख्वास्त कबूल करती है, मुस्तरद करती है, इस पर कोई एतराज़ करती है, ये भी पता चलेगा, लेकिन ये फ़िलहाल दरख्वास्त दायर की गई है। अब आता हूँ सीनियर सहाफ़ियों, चीफ जस्टिस के खिलाफ जिन्होंने प्रोपेगंडा किया, उनमें सीनियर सहाफ़ी भी शामिल हैं, उनमें यूट्यूबर्स भी बड़े पैमाने पर शामिल हैं। तो 47 लोगों को, इन यूट्यूबर्स को और सीनियर सहाफ़ियों को
FIA ने तलब किया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और आला अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगंडा करने के मामले पर FIA ने 47 सीनियर सहाफ़ियों और यूट्यूबर्स को तलब किया है। ज़राए के मुताबिक प्रोपेगंडा में मुल्लविस अफराद को 31 जनवरी को FIA साइबर क्राइम सेंटर में पेश होने की हिदायत दी गई है। याद रहे कि रवां माह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर गुमराह कुन मुहिम की रोकथाम के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT भी तश्कील दी गई थी। इस हवाले से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक JIT के सरबराह एडिशनल डायरेक्टर वफाकी तहकीकाती इदारा FIA साइबर क्राइम विंग है। नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया था कि JIT के नुमाइंदों में ISI, IB और PTA के नुमाइंदे भी शामिल हैं। टीम अपनी इब्तदाई रिपोर्ट 4 हफ्तों में पेश करेगी। ये खबर थी। उसके बाद ये खबर आई है तो फिर इस खबर के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फिर नोटिस लिया है और जो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसके ओहदेदार जाकर उनको चीफ जस्टिस ने बुलाया है और उन्होंने अपना रुदात बताई है। तो ये खबर इस तरह है कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के एलामिये का नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पर सदर प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर को चैम्बर में बुलाया। मियां अकील अफजल, इमरान वसीम, ये खुद भी यूट्यूबर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, हमारे दोस्त हैं, फयाज महमूद, ये जाकर चीफ जस्टिस से मिले हैं। इन्होंने चीफ जस्टिस से मुलाकात की चैम्बर में और सहाफ़ियों से मुतल्लिक केस जो है चीफ जस्टिस ने इनको बताया कि मैंने सहाफ़ियों से मुतल्लिक केस पीर को मुकर्रर कर रहा हूं मैं और आपकी जो गुजारिशात हैं अदालत में आप आकर बताएं। तो ये चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया है। एक खबर फिर आई थी इमरान खान के पुराने करीबी साथी अली जैदी की जानिब से। अली जैदी ने बड़ी बातें की हैं। अली जैदी ने एक तो खबर आपकी नज़र से गुजरी होगी, सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो हैं PTI के लाड़काना से और वो बड़ा सख्त बोलते रहते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, लेकिन वो लाहौर गए हैं और बिलावल हाउस लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की है और उनके हक में दस्तबरदार हो गए हैं। लाड़काना के 194 का जो हल्का है वहां से PTI के उम्मीदवार थे ये सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और बिलावल साहब के हक में जाकर दस्तबरदार हो गए। मुख्तसर सी खबर और तस्वीर बिलावल साहब के साथ जारी कराई गई थी। उसके बाद फिर खबर आई कि PTI ने सैफुल्लाह अबड़ो को शोकास नोटिस भी जारी किया है और उनसे पूछगाछ भी की है कि भाई क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, आपने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है, आपने आप PTI की टिकट लेके दूसरी पार्टी के उम्मीदवार के हक में बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में आप दस्तबरदार हो गए हैं, किससे पूछ के भाई। तो ये नोटिस दिया गया है। अब उनकी तस्वीर फिर वही बिलावल साहब के साथ वो जो तस्वीर है सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो की, वो अली जैदी ने उठा के सोशल मीडिया पे ट्वीट की है और उस पर तबसरा किया है। उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान को मुनाफिकों ने घेर लिया था, उनसे मुलाकात कराने के भी पैसे लिए जाते थे। ट्विटर पर सैफुल्लाह अबड़ो की बिलावल भुट्टो से मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की अली जैदी ने और तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि जी दुश्मन की तलवार से मुनाफिक की हमदर्दी ज्यादा खतरनाक होती है। इमरान खान को मुनाफिकों ने घेरे में ले लिया था। मुनाफिकों के इस टोले ने 3 चीजें की। मुनाफिकीन ने हर उस शख्स को खान से दूर कर दिया जो तस्वीर के दूसरे रुख देखकर खान साहब से इख्तलाफ राय का इजहार करने की सलाहियत रखता था। ये लोग गैंग बनाकर ऐसे मुखलिस लोगों के बारे में झूठ बोलकर खान साहब को गुमराह करते रहे। सेनेट का इलेक्शन तो बड़ी बात है,
इनमें से बाज़ तो खान साहब से मीटिंग करवाने के लिए भी पैसे पकड़ते थे। जो आज आप देख रहे हैं, इसके पेशन गोई तो पहले ही की जा चुकी है। ये मुनाफिकों का टोला इन सब को प्रमोट करता है, जो खान साहब के सामने सिर्फ जी सर बोलते हैं। जी सर बोलते, जो भी जाने या अनजाने में इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत करता, उसको उसकी आवाज़ को ज़ोर शोर से प्रमोट करते। अली ज़ैदी कहते हैं कि जी सब्र और खामोशी एक नेमत है, ख़ास तौर पर उस वक़्त जब इख्तलाफात ज़्यादा हों, शोर हंगामा बरपा हो, इल्म की कमी हो और दलील की कोई औकात ना रहे। 24 साल जदोजहद के बाद ये तमाशा खामोशी से देख रहा हूँ, लेकिन इस दौरान एक के बाद एक ये सब खुद बेनकाब हो रहे हैं। ये अली ज़ैदी ने अपने पुराने साथियों पर हमले किए हैं और उनके बारे में ये लिखा है कि जी ये इमरान खान के जो लोग जिन्होंने घेरे में ले लिया हुआ है, इमरान खान को ले लिया हुआ था, वो मुनाफिक हैं और वो इमरान खान से मुलाकात कराने के भी पैसे पकड़ते थे। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।